आदित्य चतुरो वेदान बहुशास्त्राणि नेक्षः ब्रह्म तत्व न जानाते धर्मीपाक रसम्यता। ऐसे ज्ञानी उस कलछुल की तरह है जो बहुत तरह के व्यंजनों में चलते तो हैं पर किसी का स्वाद नहीं जानते। पर इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे अगर किसी को समझाना हो किसी को तो बहुत धर्म शास्त्रों की जरूरत पड़ती है तर्क दे दे के समझाने के लिए, लेकिन अपने कल्याण के लिए जैसे आत्महत्या करने के लिए एक बिलेट काफी होता है, एक रस्सी काफी होती है, वैसे आत्म कल्याण के लिए गुरु की बताई हुई योग का ज्ञान काफी होता है। श्री सतगुरु महाराज अगर गुरु प्रदत्त ज्ञान का आदर करे और उसको अपने जीवन में उतार ले, भले वेद पुराण वो नहीं जानता फिर भी उसका परम कल्याण निश्चित है। तो इसीलिए कहा कि धर्म शास्त्र बहुत याद है, लेकिन अगर सदगुरु की सदयुक्ति से योग साधन नहीं करते हो तो वो कहते हैं ऐसे ज्ञानियों से योगी बहुत श्रेष्ठ होते हैं। कर्मे भ्रष्टाधिको योगी, बहुत तरह के कर्म कांड जो होते हैं, यज्ञ जो होते हैं, रुद्र महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, बहुत तरह के यज्ञ होते हैं ना। इन यज्ञों के फलस्वरूप स्वर्ग का संस्कार पड़ता है। पुण्य से स्वर्ग मिलता है, लेकिन पुण्य क्षीण होने पर फिर संसार चक्र मिलता है। लेकिन इस उन कर्मकांडियों से ये योगी बहुत श्रेष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता। नेहा विक्रम ना स्वस्ति प्रत्यवायुर्न विद्यते स्वल्पम अभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस योग का जिसने आरंभ कर दिया है, जो नित्य नियमित बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, इसका फल क्या होगा? इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी महाभय उस कर्मकांड के यज्ञ का फल का संस्कार स्वर्ग में ले जाएगा। पुण्य क्षीण होगा, छिन्ने पुण्य मर्तलों के विसंति। फिर आप कहाँ कहाँ जाओगे, कौन कौन योनि में पता नहीं, लेकिन इस योग के आरंभ का कोई नाश नहीं होगा। एक बार आरंभ हो गया तो आपको मरणोपरांत फिर मनुष्य शरीर ही मिलेगा। और जब तक आप परम पद तक नहीं पहुंच जाओगे, इसका संस्कार मोक्ष में जाने का ये मोक्ष पद तक पहुंचा कर ही आपको छोड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं शास्त्र ज्ञानी हो, चाहे तप तपस्या करने वाला हो, और चाहे बहुत बड़े बड़े यज्ञ का कोई